अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया था कि ईसीजी के हवाले से, और फिर एक्शन पोटेंशियल का जो फेज़ 0, फेज़ 1, 2 और 3 वो सारा हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपके परकिंजी फाइबर्स हैं और एट्रिया के सेल्स हैं और वेंट्रिकल के सेल्स हैं, इनका एक्शन पोटेंशियल सेम होता है, जबकि एसए नोड और एवी नोड का जो है वो सेम होता है एक्शन पोटेंशियल। यानी इनका सेम और इनका सेम, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी है। कंडक्शन वेलोसिटी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो, लेट सपोज आपके पास ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स जेनरेट हुआ। जेनरेट का क्या मतलब होता है? पैदा हुआ। अब ये इम्पल्स ट्रेवल करता है एट्रिया में भी। सबसे पहले एट्रिया में थ्रू आउट ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से एट्रिया के सेल्स डीपोलराइज हो जाते हैं, उनको स्टिमुलस मिल जाता है, उनके सेल्स के अंदर सोडियम चला जाता है। जब सोडियम चलता है तो वो डीपोलराइज हो जाते हैं। अब एट्रिया के अंदर भी जो ये इम्पल्स है, इसकी एक स्पीड होती है। इसी तरह ये इम्पल्स जब एवी नोड में आता है, फिर एवी नोड से जब ये गुजरता है तब भी इसकी एक स्पीड होती है। फिर जब ये बंडल ऑफिस में आता है और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में आता है तो इसकी एक स्पीड होती है। जब ये परकिंजी फाइबर्स के अंदर ट्रेवल करता है, इसकी एक स्पीड होती है। इस स्पीड को हम कहते हैं कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स कितनी स्पीड के साथ गया। ज़्यादा स्पीड के साथ गया, हम कहेंगे इसकी कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा है, तेज़ी के साथ फैल गया करंट। तो कंडक्शन वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? इनवर्ड करंट पे। वो जो हमने पढ़ा था कि सोडियम चैनल खुलते हैं तो सोडियम अंदर आता है, तो ये कौन सा करंट है? इनवर्ड करंट है। जितना आपके पास इनवर्ड करंट बड़ा होगा, साइज उसका ज़्यादा होगा, उतना आपके पास कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये सेल है, इसके अंदर सोडियम के लेट सपोज 4 चैनल है, तो कितने सोडियम अंदर आ रहे हैं एक मूवमेंट में? 4। और मेरे पास एक दूसरा सेल है, इसके अंदर 2 सोडियम चैनल हैं, तो एक मूवमेंट में इसके अंदर कितने सोडियम आ रहे हैं? 2 आ रहे। तो साइज ऑफ इनवर्ड करंट कौन से में ज़्यादा होगा? E4, जिसमें सोडियम का चैनल ज़्यादा है, तो इसमें कंडक्शन वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। यानी जो कंडक्शन वेलोसिटी है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द इनवर्ड करंट ड्यूरिंग द अपस्ट्रोक। वो एक्शन पोटेंशियल में जो ये अपस्ट्रोक वाला था, ये किस वजह से होता था? सोडियम। ये परकिंजी एट्रिया और वेंट्रिकल में सोडियम की वजह से होता था। तो जितना ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा उतना ये अपवर्ड करंट का साइज ज़्यादा होगा, और जब ये ज़्यादा होगा हम कहेंगे कि उतनी कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इस इलाके से इम्पल्स उतनी तेज़ी के साथ ट्रेवल करेगा। जो ऐसे नोड है और एवी नोड में, उसमें डिपेंड करता है इनवर्ड करंट किसका? कैल्शियम का। तो ये आपके पास एक चीज़ हो गई। अब पर ये जो कंडक्शन वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन वो देते होते हैं कि इसके लिए ये निमोनिक याद करो। पवन, सबसे तेज जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है, सबसे तेज़ी के साथ जो इम्पल्स ट्रेवल करता है, वो परकिंजी फाइबर्स में ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि परकिंजी फाइबर के सेल्स के अंदर सोडियम के चैनल ज़्यादा होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे तेज कौन से में ट्रेवल करता है? एट्रिया। ये जो एट्रिया के सेल्स हैं, ये इनमें जो स्पीड है कंडक्शन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वी से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के जो सेल्स हैं, उसके बाद ये जो ए एन है, इससे एवी नोड, ये जो एवी नोड है, तो देख खबर पोइस पे पवन, इसे ये याद रखो दा ढेर जरूरी है, मख्ता बार बार दा पूछते ना कहीं।
उसमें उसमें तो कंडक्शन होती ही नहीं है ना, वो तो उधर से करंट भेजता है, सही 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 फिर वो करंट इनके थ्रू ट्रेवल करती हैं। सही point। सही है, ये हो गया। सबसे तेज पर किंजी में कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर एट्रिया में, फिर वेंट्रिकल में, और फिर एवी नोड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोडियम चैनल, जितने ज़्यादा सोडियम चैनल उतना ज़्यादा इनवर्ड करंट, उतना ज़्यादा इनवर्ड करंट, जितना ज़्यादा इनवर्ड करंट उतनी कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा। पॉइंट पे सही है। अच्छा, अब ये जो एवी नोड है इसकी सबसे कम है ना कंडक्शन वेलोसिटी। यही वजह है कि जब आप ईसीजी पर ड्रा करते हो, ये आपकी क्या हो गई, एट्रिया की ये एट्रिया की डीपोलराइजेशन जो पी वेव होती है। उसके बाद ये जो सीधी लाइन होती है ना, जी कंट्रैक्शन ये जो सीधी लाइन होती है, जी एवी ये एट्रिया की डीपोलराइजेशन। एट्रिया सारा डीपोलराइज हो गया। हो गया। अब ये जो लाइन सीधी हो गई, इसका मतलब कोई करंट ट्रेवल नहीं कर रही, इसलिए तो ये न्यूट्रल है, सीधा 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 सीधा। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि करंट एवी नोड के अंदर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी सबसे थोड़ी है, इसलिए ये पी आर इंटरवल आपके पास होता है। तो पॉइंट्स पे ये क्यों ज़रूरी है? ये अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों बनाया कि एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी सबसे कम रखी? इसलिए ताकि जब एट्रिया के अंदर करंट सारा फैल जाए तो करंट ऊपर से नीचे आने में थोड़ा टाइम लगाए। क्यों? क्योंकि जब ये करंट नीचे आएगा तो डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन के बाद प्लूटो वाला होता है, इसमें तो कैल्शियम अंदर आता है। तो जब कैल्शियम अंदर आता है तो कंट्रैक्शन होगी, कंट्रैक्शन होगी तो ब्लड एआर्टा के थ्रू निकल जाएगा और इधर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे करंट को लेट इसलिए किया था कि पहले वेंट्रिकल थोड़ी देर के लिए हमने इसको मौका दे दिया कि भर जाए, ब्लड से भर जाए। अगर ये करंट इधर जाता और फौरन इधर आता तो यहाँ पे करंट जाने के बाद ये कंट्रैक्ट हुआ था, ये कंट्रैक्ट होने के बाद ब्लड नीचे आ रहा था, तो ये नीचे आ ही रहा था कि आपने करंट नीचे दे के इसको भी कंट्रैक्ट कर दिया, इसको तो पूरा भरने का मौका ही नहीं दिया आपने। खबर है पॉइंट पे? तो ये जो एवी नोड के अंदर डिले होता है, करंट स्लो होता है, जिसको हम पी आर इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जरूरी है फॉर द फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल। खबर है पॉइंट पे? मख्तलाट सुन। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास टर्म एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी जो है आपके पास किसी भी कार्डियक सेल्स की एबिलिटी कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। ये एक्शन पोटेंशियल, देखो ये एक सेल है ना, लेट सपोज ये ऐसे नोड का सेल है, सही है। उसके बाद लेट सपोज ये वेंट्रिकल का सेल है। मैं इसको एक स्टिमुलस देता हूं 5 और इसको भी एक स्टिमुलस देता हूं 5। 5 का स्टिमुलस देने से एसी नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई, वेंट्रिकल के अंदर नहीं हुई। इसका मतलब जो ऐसे नोड है इसकी एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है, इसको थोड़ा सा इंपल्स दो, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, तो इसकी एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है। तो एक्साइटेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी ऑफ द कार्डियक सेल टू इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल, जो जल्दी इनिशिएट कर दे, थोड़े से इंपल्स पे इनिशिएट कर दे, हम कहेंगे ये ज्यादा एक्साइटेबल है। पॉइंट्स पे सही सवा। अब ये जो एक्साइटेबिलिटी है ये सेम नहीं रहती। मिसाल के तौर पर आपने ऐसे नोड के अंदर इसको इंपल्स दिया जिसकी वजह से इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब जब ये एक्शन पोटेंशियल यहां तक पहुंचा था, यहां तक, मैं इसको दूसरा इंपल्स देता हूं, क्या अब ये इंपल्स पहले पूरा होगा या इंपल्स की वजह से अगला इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा? अगला ही खबर है पॉइंट पे, क्वेश्चन पॉइंट पे, क्वेश्चन में चाहो को
इधर तक पहुंच जाता है अगर हम और भी स्टिमुलस दे दें, और भी नहीं, अगला अगला दे दें, हाँ, एक इम्पल्स हमने दिया दिया है, जिसकी वजह से ये एक्साइटेड हो गया गया। और इसमें एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुंचा था, मैंने दूसरा इम्पल्स दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी इम्पल्स से अभी इस तरह हो जाए और इस तरह हो जाए, या ये एक्शन पोटेंशियल पहले पूरा होगा? यानी यहाँ पे अगर आप इसको अगला इम्पल्स दो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ऐसे होगा ना। जी जी हम कहेंगे कि ऐसे नोड या एवी नोड या किसी भी कार्डियक सेल की एक्साइटेबिलिटी, इसको कहते हैं कि आप इम्पल्स दो और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। अगर इम्पल्स देने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, राइट। तो यहाँ पे अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, चाहे आप जितना भी पावरफुल इम्पल्स दे दो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इम्पल्स देते हो तो सोडियम चैनल खुलते हैं और सोडियम अंदर जाता है, इसलिए फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहाँ पर या 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 यहाँ पर अगर आप इम्पल्स देते हो तो सोडियम चैनल अभी तक इनएक्टिव है। यानी सोडियम चैनल ऐसा नहीं है कि ओपन हो गए फिर फौरन क्लोज हो गए फिर ओपन हो गए, नहीं, यहाँ तक आपको सोडियम चैनल इजाज़त नहीं देते, सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप अगर इम्पल्स देते हो सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे, जब ओपन नहीं होंगे तो इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। और एक्शन पोटेंशियल का वो हिस्सा कि जिसमें अगला इम्पल्स देने से अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। पोइनस पे तो रिफ्रैक्टिव पीरियड पोइस पे रिफ्रैक्टिव पीरियड चिश्तवाई रिफ्रैक्टरी पीरियड चिश्तवाई चे चोरह। तो आप कितना भी पावरफुल इम्पल्स दे दो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा अगर आप इम्पल्स दे दो। वजह मैंने आपको बता दी, बिकॉज देयर आर नो सोडियम चैनल अवेलेबल फॉर यू विच कैन गेट ओपन एंड सोडियम कैन गो इनसाइड एंड कैन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। अब जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये दो तरह का है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट नाम से जाहिर है, मुझे ना यू आर एन एब्सोल्यूट डंकी, तो पूरा खारे। रिलेटिवली यू कैन से दैट, मतलब पूरा ना, सही था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब आप इम्पल्स एटम बम वाला भी दे दो, अगला इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, सही ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? ये यहाँ तक। हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है ये एक्शन पोटेंशियल के अप स्ट्रोक से प्लीटो के एंड तक होता है। यानी इस दौरान आप जितना भी पावरफुल स्टिमुलस दे दो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये जो एरिया है ये, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। बिल्कुल अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा अगर आप जितना भी पावरफुल इम्पल्स दे दो। खबरें पहुंच पे। इसके बाद आपके पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है ये तब होता है, ये यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, यानी ये इस एरिया में यानी आप रिपोलराइजेशन कर रहे हो ना, तो रिपोलराइजेशन में कौन से चैनल ओपन होते हैं? पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं, जिससे पोटाशियम बाहर निकलता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो बाहर जब निकलता है तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए आप नेगेटिविटी की तरफ नीचे आ रहे हो। लेकिन जब पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम चैनल बंद होना शुरू होते हैं और अब वो अवेलेबल हैं। अगर अब आप पावरफुल इम्पल्स दे दो
तो वो जो थोड़े बहुत सोडियम के चैनल ओपन थे वो फिर से आपको इम्पल्स जनरेट करके दे देंगे इस तरह। सही। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है, लेकिन कौन से वाला? रिलेटिव। यानी अगर आप थोड़ा सा इम्पल्स जो नहीं होगा, लेकिन अगर जोरदार दे दो तो फिर यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आप इस जगह पे पहुंचे हो कि जब आपके पास थोड़े बहुत सोडियम चैनल अब अवेलेबल हो गए हैं। पता खबर है पोइस पे और एब्सोल्यूट शिवा इसके बाद सोडियम ओपन हो जाता है। एब्सोल्यूट जो दलता सोडियम चैनल मुकम्मल नॉन अवेलेबल भी नो तो जो अब आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना। यहाँ पे थोड़े से खुले होते हैं, बहुत थोड़े, यहाँ पे बहुत थोड़े, यहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत थोड़े। जब आप यहाँ पे पहुंचते हो तो इतने होते हैं कि आप अगर जोरदार इम्पल्स दो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। तो इसलिए फिर यहाँ से लेके आखिर तक ये जो इलाका है इसको हम क्या कहते हैं? ये देखो देखो, यहाँ से लेके एंड तक ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। It is the period during which an action potential can be elicited. Elicited means generated, produced, but more than usual inward current is required. अच्छा मतलब powerful impulse is required. पता खबर है पॉइस पे ये आपके पास होगा ये। अब जो ये तो बेसिक बस दा ढेर जरूरी शाय हो पदे बंदे चे पॉइस पे ना। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, आइनोट्रोपी या इनोट्रोपी या चाह वर्तवाए। सही था? अच्छा, आइनोट्रोपी। अब देखो, क्रोनोट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ड्रोमोट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आयोनोट्रोपो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोनोट्रोपी की। देखो, क्रोनोट्रोपी कहते हैं क्रोन, रोन से याद रखो रेट, क्या? रेट। तो हार्ट रेट, ये देखो, एक बंदे का दिल 1 मिनट में 60 दफा धड़कता है, एक बंदे का दिल 1 मिनट में 120 दफा धड़कता है। हम कहेंगे कि जो 120 दफा धड़क रहा है उसकी क्रोनोट्रोपी ज्यादा है, यानी हार्ट रेट ज्यादा है। क्रोनोट्रोपी किसको कहते हैं? हार्ट रेट को। अब पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग, वो दवाई कि जब आप किसी बंदे को दो और जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट ज्यादा हो जाए, हम कहेंगे ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है। या कोई भी वजह जिसकी वजह से क्रोनोट्रोपी यानी हार्ट रेट कम हो जाए, हम कहेंगे ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपी है। खबर है पॉइंट्स पे। मिसाल के तौर पर आप जो है अगर ऐसे नोड अपने इम्पल्स की प्रोडक्शन कम कर दे, 1 मिनट में 70 की जगह 50 दफा प्रोड्यूस करे, तो हम क्या कहेंगे? ये नेगेटिव क्या है? क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड जब थोड़े इम्पल्स जनरेट करेगा तो हार्ट रेट थोड़ा हो जाएगा, हार्ट 1 मिनट में थोड़ी दफा धड़कन करेगा। पॉइंट्स पे। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी कब होगी? जब ऐसे नोड 1 मिनट में ज्यादा इम्पल्स जनरेट करे तो हार्ट 1 मिनट में ज्यादा दफा बीट होगा, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी है। पॉइंट्स पे। ड्रोमोट्रोपी जो है, देखो, ड्रोमो से डक्शन याद रखो, बस डक्शन। डक्शन मतलब कंडक्शन, कंडक्शन विलासिटी। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी किसको कहते हैं? कि एवी नोड से जो कंडक्शन विलासिटी है ये तेज हो जाए, जल्दी हो जाए, तो ये पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी है। एवी नोड से करंट आहिस्ता ट्रेवल करे, कंडक्शन विलासिटी थोड़ी हो जाए, हम कहेंगे ये नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी है। पॉइंट्स पे देख बड़े मानते पॉइंट्स का ना। मिसाल के तौर पर, अच्छा, जो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी होगी उससे पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा? लंबा या छोटा? लंबा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी मतलब एवी नोड पे कंडक्शन विलासिटी कम हो गई। जब कंडक्शन विलासिटी कम हो गई, इसका मतलब करंट को गुजरते हुए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम के लिए ये लाइन स्ट्रेट होगी, पीआर इंटरवल, तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। और पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी जब होगी,
तो इसका मतलब ये है कि कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा हो गई तो ए वी नोट से करंट जल्दी वेलोसिटी के थ्रू ट्रेवल करेगा। जब जल्दी ट्रेवल करेगा तो पी आर इंटरवल शार्ट हो जाएगा। देख बड़े बांधे पोइस पे। अब आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, याद रखो आपके हार्ट को सिंपैथेटिक सप्लाई भी है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी है। सिंपैथेटिक सप्लाई एसए नोड को भी है, एवी नोड को भी है और आपके वेंट्रिकल के सेल्स को भी हैं। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एसए नोड को है पैरासिम्पैथेटिक और एवी नोड को है पैरासिम्पैथेटिक। वेंट्रिकल के सेल्स को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक आपके हार्ट रेट को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक करंट जाएगा तो एसए नोड ज्यादा सप्रेस होगा तो 1 मिनट में बहुत थोड़े इंपल्स जनरेट करेगा, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? थोड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव क्रोनोट्रोपी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट रखता है। लेकिन अगर सिंपैथेटिक सप्लाई होगी एसए नोड को तो एसए नोड 1 मिनट में ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगा, तो आपका हार्ट रेट ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि सिंपैथेटिक जो है ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी है। सही है। इसी तरह ड्रोमोट्रोपी जो है एवी नोड के थ्रू कंडक्शन, पैरासिम्पैथेटिक तो इसको सप्रेस करता है। तो जब सप्रेस करता है तो कंडक्शन वेलोसिटी थोड़ी होगी तो करंट बहुत स्लोली मूव करेगा। जब स्लोली मूव करेगा हम कहेंगे कंडक्शन वेलोसिटी थोड़ी हो गई, तो ड्रोमोट्रोपी क्या हो गई? नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी। सिंपैथेटिक इंपल्स होगा तो ये कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, करंट जल्दी ट्रेवल करेगा। कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ड्रोमोट्रोपी ज्यादा होगी, हम कहेंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी है। खबर है पॉइंट पे। ये था आपके पास इससे रिलेटेड जो है वो चाय बोझ। अच्छा, एयोनोट्रोपी इनो से याद रखो। इनो गाड़ी जो बहुत जोरदार गाड़ियां होती हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो उस इनोट्रोपी से आयोनोट्रोपी याद रखो। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन देखो, ये एक हार्ट है, इसकी कंट्रैक्शन ऐसे है। ये एक हार्ट है, इसकी कंट्रैक्शन ऐसे है, और ये दूसरा हार्ट है, इसकी कंट्रैक्शन ऐसे है। तेज नहीं, पावरफुल। तो जितनी जोर से हार्ट कंट्रैक्ट करेगा हम कहेंगे उतना ये पॉजिटिव आयोनोट्रोपी है, और जितनी स्लो कंट्रैक्शन होगी, नॉन पावरफुल कंट्रैक्शन होगी, हम कहेंगे ये नेगेटिव आयोनोट्रोपी है। रेट नहीं, देखो रेट तो ये है, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स की। तो खबरें बांधे पोइस पे चाहे बोझ।